को स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और शारीरिक रूप से भी स्वास्थ्य प्राप्त होता है। तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो जो मोदी जी ने कहा उस गारंटी को पूरा कर रही है। मां गंगा की स्वच्छता आप देख लीजिए, निर्मल जल आप देख लीजिए, हरियाणा में यमुना का जल हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहां स्पष्ट किया कि कितना स्वच्छ है। बिल्कुल, तो हम आपको बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है और मोदी जी की जो जो गारंटी चुनाव में दी गई है उन सभी गारंटियों को पूरा करेंगे। यमुना में स्नान भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और देश की जनता भी यमुना में स्नान करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जो कूड़े के ढेर दिल्ली में है, आपको वहां पर बिल्कुल स्वच्छता दिखेगी। दिल्ली पूरे देश के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मॉडल बनेगा और देश ये तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गए। अब मैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर ललन प्रसाद जी से समझना चाहता हूं। ललन जी, आजादी से लेकर अब तक आपने, जब मेरी आपसे बातचीत शुरू हुई थी, आपने कुछ नामों का जिक्र किया था, शीला दीक्षित, उससे पहले मदन खुराना, उसके साथ ही आपने साहिब सिंह वर्मा का भी जिक्र किया। आपने कई सीएम बदलते देखे, दिल्ली की सरकारें बदलती देखी। पहले की दिल्ली, आज की दिल्ली कितनी अलग? पहले की दिल्ली सरकार, आज की दिल्ली सरकार कितनी अलग? और पहले की दिल्ली की राजनीति और आज की दिल्ली की राजनीति कितनी अलग? दिल्ली राजधानी तब भी थी, आज भी है, लेकिन दिल्ली का जो डेमोग्राफी है वो बदल चुका है और दिल्ली में बाहर से बहुत से लोग अब बस गए हैं आकर। हाँ। और इसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी भी, बहुत बड़ी आबादी दिल्ली में आकर बसी है आबादी के बाद। इसमें बांग्लादेशी भी और बर्मा के जो अल्पसंख्यक है वो लोग भी इसके अंदर शामिल हैं। और ख़ास तौर से पिछले 10 वर्षों में तो दिल्ली की डेमोग्राफी में बहुत काफ़ी परिवर्तन हुआ है और जिस तरह के आंदोलन दिल्ली में पिछले 10 वर्षों के अंदर हुए, इस तरह का आंदोलन पहले कभी दिल्ली के अंदर नहीं हुआ था आज़ादी के बाद। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस आंदोलन पर है, जब दिल्ली की जनता को इतनी तकलीफ़ें सहनी पड़ी महीने भर के ऊपर वो आंदोलन चलता रहा। और उस आंदोलन के पीछे जो आप थोड़ा सा खुलकर बोल सकते हैं ताकि हमारे दर्शक भी समझ पाएं, बोल दीजिए। तो दिल्ली सरकार की बैकिंग होते हुए और जो दिल्ली में 1 महीने से ऊपर किसान बैठे आंदोलन पर, उसकी बैकिंग भी दिल्ली सरकार की थी और दामाद की तरह नेताओं की खातिर की गई और उसमें जो खालिस्तानी समर्थक थे वो भी सम्मिलित हो गए थे और दिल्ली सरकार ने सारी सुविधाएं उनको दी। तो ये जो दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ कॉन्फ्लिक्ट अपना बनाए रखती है और बनाए रखी पिछले 10 सालों में, उसका परिणाम दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ा। पहले के शासन में ऐसा नहीं था कि कोई ऐसी पार्टी थी जो दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार में इस तरह का टसल हो जो केजरीवाल जी ने शुरू किया। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि इसका परिणाम भी केजरीवाल को भुगतना पड़ रहा है। हाँ। अगर केंद्र के साथ मिलकर केंद्र और दिल्ली की सरकार मिलकर काम करते तो दिल्ली की ये स्थिति आज नहीं होती। आज दिल्ली पहले से बहुत पोल्यूटेड है। हाँ। दिल्ली का जो पॉल्यूशन स्तर आपने देखा। आपको नहीं लगता कि ताली एक हाथ से नहीं बजती? अगर केंद्र सरकार उन्हें काम करने देती, बीजेपी अगर काम करने देती तो काम कर लेते। उनके भी आरोपों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दम तो होगा ना। एलजी साइन नहीं करते हैं, एलजी उनके कामों को रोक देते हैं, कहते हैं एलजी भी बीजेपी ने बिठाया हुआ है। चीफ मिनिस्टर है, आप किसी फाइल पर साइन नहीं करते, ये क्या बात हुई? अपने पास कोई विभाग नहीं रखते, आप कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। ये तो डेमोक्रेसी के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है। जो देश का मुखिया है, जो प्रांत का मुखिया हो, वो कहे कि मैं किसी फाइल पर साइन नहीं करता, आप अफसरों को जबरदस्ती साइन करा देते हैं कि आप ये साइन करके दो, या आप और नेताओं से अपने जो छोटे लोग हैं उनको साइन करा देते हो, खुद आप साइन तक नहीं करते फाइल्स पर। ठीक है, जिम्मेदारी से भागने का इससे बड़ा जो सबूत क्या हो सकता है? मैं सोचता हूँ कि जो केजरीवाल जी ने गलतियां की हैं उसका परिणाम मिल रहा है। कपिल जी के पास जाना चाहूंगी। बड़े भरोसे के साथ उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था और इसके पहले जो चीफ मिनिस्टर थे उनमें इस तरह की कोई बात देखने में कभी नहीं आई। चाहे शीला जी का हो, चाहे मदन लाल खुराना का हो, चाहे साहब जी वर्मा का। अच्छा, और ये सारे नेता जमीन से लगे हुए नेता थे। केजरीवाल भी जमीन से लगे नेता बन के आए, लेकिन फिर इन्होंने अपने आप को जमीन के ऊपर कर दिया। ठीक है, यही सवाल मैं लेना चाह रही थी कपिल जी से कि 2012 को 26 नवंबर
आम आदमी पार्टी के गठन की घोषणा हुई थी और तब केजरीवाल ने यह कहा था कि मजबूरी में हम लोगों को राजनीति में आना पड़ा है और हमें राजनीति आती नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे साथ अभी लल्लन जी ने यह कहा है कि जनता से अपने आप को ऊपर मान लेना, अपने आप को नेता बना लेना, जो कि पहले वो ऐसा कहते नहीं थे, तो तब में और अब में उनकी बातों में बहुत फर्क आ गया है। अगर मैं बात करूं तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? और कपिल जी आपके तो अपने लोग आपको छोड़कर गए। आप देखिए आज बिजवासन से बीजेपी के प्रत्याशी कौन है? हाँ। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल आप लोगों के लिए क्या कहती हैं? कहती हैं महिलाओं को पिटवाया जाता है सीएम हाउस के अंदर। देखिए सर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोग छोड़ के गए हैं वो तब छोड़ के गए हैं जब उनकी टिकट कंफर्म नहीं हुई, यानी कि और जब उनको हम लोगों ने नकार दिया, जनता ने उनको नकार दिया, उस समय की बात बता रहे हैं। तब हम लोगों ने जो सर्वे कराया उसमें सर्वे में वो नहीं जीते। भाजपा ने उनको उठा लिया। भाजपा की आदत है दूसरे जो पार्टी से उनको तोड़ना, या उनके जो निष्कासित लोग हैं, बाहर किए हुए लोग हैं, या जिनको थोड़ा बहुत भी लालच है, उनको लालच या डरा धमका के अपनी पार्टी में लेना। स्वाति मालीवाल आपकी सांसद हैं, आपकी पार्टी की सांसद हैं, और अन्ना हजारे तो आपकी पार्टी में कभी थे ही नहीं। उस आंदोलन के समय पर तो हमने आम आदमी पार्टी के उद्भव को देखा है। जब हम स्कूल कॉलेजेस में हुआ करते थे उस समय का पूरा यूथ आपके साथ था। आज क्या हुआ? दिल्ली की जनता आपके साथ नहीं है। इस परिवर्तन को जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे हमारे साथ जो राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, आपने उनको सुना। बाकी सारे लोग जमीन से जुड़े हुए थे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी इमेज बनाई कि मैं हाफ शर्ट पहनता हूं, मैं राजनीति नहीं जानता हूं, मैं गाड़ी में नहीं बैठता हूं। फिर उसके बाद क्या हो गया? ये बदलाव जो आया आज भी उसी स्थिति में है अरविंद जी। आज भी लोगों से मिलते हैं, लोग गले मिलाते हैं, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, छोटे बच्चे उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनको अपने साथ फोटो और स्वाति मालीवाल कहती हैं कि मुझे सीएम हाउस के अंदर मारा पीटा जाता है। देखिए, स्वाति मालीवाल जी ने अगर आरोप लगाए हैं तो वो उनको वेरीफाई भी कराएं, प्रूफ भी कराएं। एक स्वाति मालीवाल जी जो चल के बाहर जाती हैं, दौड़ती हुई बाहर जाती हैं, और उसके बाद बोलती है कि उनके टांग पे किसी ने लात मार दिया, किसी ने पेट में लात मार दिया, किसी ने थप्पड़ मार दिया, है ना। अगर मुझे बताइए, 2-4 घंटे तो उनको पता नहीं होता कि एफआईआर भी दर्ज करनी है, उसके बाद अचानक पुलिस स्टेशन चली जाती है। और जिस देश में भगवान से ऊपर गुरु को रखा जाता है, उसी देश में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अपने गुरु अन्ना हजारे का साथ छोड़ देते हैं, उनका हाथ छोड़ देते हैं। अन्ना हजारे भी केजरीवाल के खिलाफ हो जाते हैं। देखिए, एक चीज बताता हूं, जहां पे अन्ना जी की बात है, अन्ना जी हमेशा आदरणीय रहे थे, आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे। लेकिन अन्ना जी कहीं भी राजनीति से जुड़े हुए नहीं है। अन्ना जी का आशीर्वाद हमेशा कल भी साथ था, आज भी था। पिता का एक काम होता है, अगर बच्चा गलत होता है तो कान पकड़ना उनका अधिकार है, ठीक है ना। अगर उनको लगा है कहीं गलत है तो उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उसको सरकार ने एग्जीक्यूट। वो जो आंदोलन था, जिस आंदोलन ने आम आदमी पार्टी को जन्म दिया, वो आंदोलन ही इसलिए हुआ था कि राजनीति में आकर के राजनीति को बदलेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। आप कहां शिक्षा से एकदम शराब में आ गए? शिक्षा मॉडल लेकर आए थे, शराब नीति में जेल चले गए। अगर मुझे आप 1 मिनट देंगे तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हाँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम राजनीति बदलने आए थे और राजनीति बदल रहे हैं, और हमारी लड़ाई कल भी भ्रष्टाचार से थी और आज भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ठीक है। आज मैं बता देता हूं कि हमारी शिक्षा नीति आज पूरे दुनिया में अप्रिशिएट की जाती है। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, दिल्ली के अंदर जितने भी, अगर आपको पता है, पहले जो ये ठेके होते थे वो लिमिटेड एरियाज में होते थे, बाकी जगह पे कुछ पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ पार्टी के लोग वहां पे सप्लाई किया करते थे, ठीक है, लिकर। लेकिन अब हम लोगों ने जब छोटे छोटे बहुत सारे ठेके खोल दिए, अब उसमें ये हुआ उनकी रोजमर्रा की जो कमाई थी उन लीडर्स की वो खत्म हो गई, इसलिए वो हंगामा करते हैं। लड़ाई वहां पे है, लड़ाई यहाँ नहीं है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। सेंगर जी कह रहे हैं कि उनके तो घर के सामने एक शराब का ठेका है, उनका कुछ निजी अनुभव भी है। वैसा ठेके अलग अलग थे तो आपने हर एक गली में ठेके खुलवा दिए, ये कौन सा विकास है? ये भ्रष्टाचार से लड़ने का कौन सा तरीका है? आप अजीब अजीब लॉजिक देते हैं। आप केजरीवाल जी को, आप, मैं मानता हूं आप पार्टी की तरफ से बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं ना कि उनकी कोई भी गलत बात को सपोर्ट करेंगे। कुछ पार्टी के कार्यकर्ता पहले जो लीकर बेचते थे, अब वो ऑथराइज। अच्छा, लीकर बेचे, आपने कहा कि हम होम डिलीवरी कराएंगे। जो छोटे छोटे जुग्गी के बच्चे हैं, मैंने देखा है कि 18 साल से नीचे वाले बच्चे वहां पे लाइन में लग के दारू की बोतलें खरीद रहे हैं, उनका पूरा घर बर्बाद हो रहा है। एक बच्चा रिक्शा चलाता है, शाम को 500-1000 रुपए कमाता है, उसमें 200-250 रुपए केजरीवाल को दे आता है, क्योंकि केजरीवाल को पंजाब में चुनाव लड़ना था
और पंजाब में चुनाव लड़के वहां पे सरकार बना ली। सेंगर जी शराब पर मत बोलिए, क्योंकि एनडीए शासित बिहार में शराबबंदी के नाम पर कितनी तस्करी होती है वो तो सबको पता है। नहीं, ज्यादा भी नहीं घेरना चाहिए, उनसे पूछ लीजिए, जवाब भी ले लीजिए। देखिए केजरीवाल जो कर रहे हैं, केजरीवाल तो ये नहीं कह रहे कि एनडीए शासित राज्यों में क्या होता है ये सबको पता है। हर राज्य में रेवेन्यू कहां से आता है सबको पता है, रेवेन्यू कहां से आता है सबको पता है, और बिहार में कितनी तस्करी होती है ये आपको पता है। कपिल जी को बोलने देते हैं, कपिल जी को बोलने देते हैं। आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है, मैं चाहता हूं कि आपके सवाल पर वो टिके रहें, क्योंकि आम आदमी पार्टी टिकती नहीं है ना, एक बार टिकने दीजिए ना उनको, बोलिए ना। वो नहीं टिकेंगे, यहाँ नहीं टिक रहे। एक मिनट, आपके सवाल पर उन्हें बोलने दीजिए। कपिल जी अपनी बात कीजिए प्लीज। हम लोग एजुकेशन पे हैं, आज भी टिके हुए हैं, हाँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ